नहीं नीलम। हेलो दोस्तों, भाई गुड इवनिंग। बताओ कैसे हो तुम? क्या तुम खुश हो? सर थोड़ा सा ब्रेक दे दो, बीच में थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लेंगे कुछ से। अरे यार, अभी तुम्हारे पास 100 दिन से भी ज्यादा हैं। 100 दिन में प्रैक्टिस का प्रैक्टिसा हो जाएगा। तुम काहे इतनी टेंशन लेते हो? हैं? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये अक्टूबर पूरा है भैया तुम्हारे पास। 120 दिन है। टी शर्ट कहाँ गई सर? टी शर्ट तो किराए पे ली थी कल मैंने, 25 पैसे पर डे के हिसाब से। वापस हो गई। ठीक है विशालव, रिजल्ट आ रहा है जून में। वेरी गुड भाइयों। ओके शुभम। यस आशीष। ठीक है। वॉइस मिसमैच है। अरे बाप रे, वॉइस ने तो बड़ा ही। 1 सेकेंड होल्ड करो। अब देखो, अब ठीक है। हम्म। है भाई। हाँ, जून के महीने में आपके प्री के एग्जाम का रिजल्ट आ रहा है ना, यही नोटिस आया है क्या? प्री में कितने मार्क्स होने चाहिए? 150 के आसपास है तो ठीक है, 150 के आसपास है तो अच्छा है। हाँ ठीक है। गुड, वेरी गुड भाई दोस्तों, बड़े प्यारे बालक हो तुम। आगे चलते। अच्छा, मैंने आपको क्या करा दिया, हम लोग मेंसुरेशन 2D पढ़ रहे हैं, और मेंसुरेशन 2D में मैंने आपको पॉलीगन करा दिया, मैंने आपको सर्कल करा दिया। और आज की जो सीट है, इस सीट में हम करेंगे मेंसुरेशन 2D में ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल के जो शेडेड एरिया के सवाल बन सकते हैं वो कैसे बनेंगे। ठीक है। इजी शिफ्ट में नंबर नहीं बढ़ने वाले। अरे मैं बता रहा हूं, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर आपकी टफ शिफ्ट, आपका 120 नंबर भी बन रहा है तो खुश रहो। 30-40 नंबर बढ़ेगा नॉर्मलाइजेशन में, टेंशन मत लो। चलिए, सवाल आपके सामने दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ट्राइंगल से, मतलब मेंसुरेशन में। द साइड्स ऑफ ट्राइंगुलर पार्क, एक ट्राइंगुलर पार्क है जिसकी साइड 60, 112 और 164 है। तो लेवलिंग का कॉस्ट बताइए कितना आएगा? 8.5 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से लेवलिंग का कॉस्ट। तो सबसे पहले मुझे साल में ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा। एरिया निकाल के अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 8.5 रुपए, 8.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 17 का मल्टीपल आएगा। 17 का मल्टीपल, 17,000 तो कट जाएगा। 1316 17 का मल्टीपल है क्या? नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। 1164 17 छिक्का 102, और ये तुम्हारा ये भी नहीं है। ये भी 17 का मल्टीपल है, ये भी 17 का मल्टीपल है। तो दोस्त आप दो दो ऑप्शन में फंस गए। दो ऑप्शन फंस गए, अब कैसे करेंगे? हाँ सी चांस है भाई। एक ट्राइंगल की साइड 60, 112 और 164 है, मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि सारा ही डाटा 4 से डिवाइड हो रहा है। अगर मैं 4 से डिवाइड कर लूं, 4 से डिवाइड करोगे 15, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8, 28, और 4 से डिवाइड करोगे 41। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालूं जिसकी साइड 15, 28, 41 है, मैंने साइड को 1/4 कर दिया तो एरिया 1/16 हो गया। और अगर मैं उसका 16 गुना कर दूंगा तो आ जाएगा ना एरिया। एरिया आ जाएगा कि नहीं दोस्त? आप कर लेंगे हाँ सर। अब आपके पास दोनों ही तरीके हैं, या तो इस ट्रायंगल का एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से निकालो, हीरोन्स फॉर्मूला से। लेकिन भाई हमारे पास दिमाग दिया भगवान ने किलो भर का। अब आप ये बताइए कि 15 और 41 को देख के घंटी बजती है, क्योंकि आंसर इंटीजर में आ रहा है। तो 15 का ट्रिपलेट होता है 9, 12, 15। 41 का 9, 40, 41। और यहीं से मेरे मन में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि अगर ये साइड 41 है, ये साइड 15 है, तो मैं बात समझ गया कि ये ट्रिपलेट बनाते हैं। अगर मैं यहां से एल्टीट्यूड डालूंगा तो 9, 40, 41 होता है और 9, 12, 15 होता है। तो कहने का मतलब ये 9, 12, 15 है, ये 9, 40, 41 है। लेकिन 40 + 12 तो 52 होता है, तो ये साइड तो लेकिन 28 है।
तो यहां से मेरा मन जो है उदास हो गया। अब उदास होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है। एक्चुअल में ट्रायंगल एक्यूट है ही नहीं दोस्त, ये ट्रायंगल है ऑब्ट्यूस। ये ट्रायंगल ऑब्ट्यूस है, जिसमें जो सबसे बड़ी साइड है 41, ये तुम्हारी ऑब्ट्यूस साइड है। ये साइड 41 हो गया, ये साइड तुम्हारी कितनी होगी दोस्त 15, और आप यहां से परपेंडिकुलर डालिएगा दोस्त, तो आप जानते कि 9 15 12 होता है और 9 40 41 होता है, तो 40 आ गया। अगर ये 40 है 12 है तो कितना बचेगा, 40 माइनस 12 28, 28 बचेगा दोस्त। तो कहने का मतलब कि एक्चुअल में ये ट्रायंगल कैसा था, ऑब्ट्यूस था। आप हीरोन्स से भी निकाल लोगे तो आपकी ना इस तरीके से कैलकुलेशन आसान पड़ेगी, सिंपल सा हो गया। अब इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2, आधार कितना है 28, आधार कितना है 28, सामने वाले वर्टेक्स से ऊंचाई कितनी है 9, ये ट्रायंगल का एरिया आ गया। ये उस ट्रायंगल का एरिया आएगा जिसकी साइड 15 28 और 41 है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अगर साइड 4 गुना है तो एरिया कितने गुना हो जाएगा, 16। दोस्तों एरिया कितने गुना हो जाएगा, 16। आप कहेंगे वेरी गुड सर, आई एम प्राउड ऑफ यू, 16 हो जाएगा एरिया, एरिया 16 हो जाएगा। अब ये ट्रायंगल का एरिया आ गया, लेकिन आपसे पूछा है 8.5 रुपए पर मीटर के हिसाब से कितना कॉस्ट आएगा, तो 8.5 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 8.5, तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना, ठीक है दोस्त। तो देखिए 2 से 16 8 बार कट जाता है, 8 का मैं 4 ले देता हूं, 2 यहां पे ले जाता हूं, तो 17 हो जाएगा 70, ठीक है, ये आ गया। तो 8 नाम 72, 2 चौक 8, 7 56, 6 यूनिट डिजिट, एक ही ऑप्शन है डी वाला, ये आंसर है। क्लियर है, वेरी गुड। तो कर पाओगे दोस्तों? क्या आप लोग मेरे सवाल करने के तरीके को समझ पाए? अरे अगर आपके मार्क्स 130 135 बन रहे हैं और हार्ड शिफ्ट में अगर 125 के आसपास भी बन रहे हैं, तो बिल्कुल बिंदास रहो, टेंशन मत लो। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? हाँ, 9 देखते ही लगा देंगे, क्योंकि दिनकर आंसर 9 का मल्टीपल चेक कर लेंगे ना डिजिटल सम से। आगे चल लेंगे, ठीक है ना, बाय डिजिटल सम भी कर सकते हैं। तो ये आसान सा तरीका होता है, ठीक है। एक साल और लेता हूं मैं, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये बताओ सवाल नंबर 2, बोलो। हाँ, हीरोन से भी आ जाएगा। क्या डाउट है विशांत? द साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर पार्क आर इन द रेशियो 12:17:25। एक ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो 12:17:25 है और इसका पेरीमीटर 1080 है। तो एरिया बताओ पार्क का, हेक्टेयर में बताना है एरिया। देखिए आप ये समझो कि 12:17:25 एक ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो है, तो आप सबसे पहले इसी ट्रायंगल का एरिया निकालो जिसकी साइड 12 17 और 25 है। अब एक तरीका, या तो हीरोन्स से निकालो, है भाई। पहली बात तो ये ट्रायंगल बनेगा ऑब्ट्यूस। अब मन में खुशी की लहर दौड़ती है, 25 का मतलब 15 20 25, 17 का मतलब 15 8 17। तो कहने का मतलब ये ट्रायंगल किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। ये साइड 25, ये साइड 15। आप हीरोन्स से भी निकाल सकते थे, सेम आएगा, हीरोन्स से भी निकाल सकते थे, लेकिन हम तो कलाकार आदमी हैं। आप जानते कि आप यहां से एल्टीट्यूड डालेंगे तो 17 15 8 888 होता है, और आपको पता है 15 20 25 888 होता है। ये 15 ये 25 है, तो ये साइड कितनी आएगी 20, ये साइड 20 आ गई, तो कितना बचा 20 माइनस 8 12। अरे सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? सेटिस्फाइड हुआ। तो अगर ये सेटिस्फाइड हो गया तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा 1/2। ये बेस कितना है 12 और हाइट कितनी है दोस्त 15। ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ये साइड बेस आधार 12 हो गया और सामने वाले वर्टेक्स से ऊंचाई 15 हो गया, ठीक है ना। लेकिन आपसे तो ये बोला है कि ट्रायंगल का पेरीमीटर 1080 मीटर है। यहां बताइए ट्रायंगल की साइड 12 17 25, तो पेरीमीटर कितना बनना है 7 2 9 5 14 का 4, हाथ से लेके 1 और 1 2 1 3 2 5 54, तो 54 है।
अगर पेरीमीटर 54 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पेरीमीटर कितना, 1080 मीटर, यानी कि 20 गुना। अगर ट्राइंगल का पेरीमीटर 20 गुना है, मुझे उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसका पेरीमीटर 20 है, तो एरिया कितने गुना होगा, 400 गुना। मैं एग्जैक्ट बता रहा हूं, हालांकि आंसर आ चुका है। एरिया कितना हो जाएगा, 400। तो उस ट्राइंगल अगर पेरीमीटर 20 गुना हो गया तो एरिया 400 गुना हो जाएगा। ये ट्राइंगल का एरिया आ गया मीटर स्क्वायर में। 2 छिक्का 12, 15 छिक्का 90, 9 चौक 36, 36 के आगे 3 जीरो आएगा, 36,000 मीटर स्क्वायर। नित्य गलत कर रहे हैं भाई आप लोग। आपसे पूछा हेक्टेयर में, तो ध्यान रखना हेक्टेयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। कितना होता है दोस्त, 1 हेक्टेयर मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई। ये 36,000 है, हेक्टेयर में निकालना है तो 10,000 से डिवाइड करोगे, 3.6 हेक्टेयर विल बी द आंसर। बोलो, अरे सवाल कर पाओगे जयराम भाई? तो ये 2 आसान और यूनिक क्वेश्चन है। हीरोन्स से निकाल के भी आप भली भांति कर सकते हो सवालों को। हैं? आगे चलते हैं, नेक्स्ट ये बनाइए दोस्त, सवाल नंबर 3। बहुत है सौरभ। अरे शिवम प्रीवियसर भी लगाओ साथ साथ। कानव हीरोन से एरिया निकाल लो, जो मैं डायग्राम बना के निकाल रहा हूं, ठीक है ना। एक ट्राइंगल की साइड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस सी है, ए बी सी पॉजिटिव है, तो ट्राइंगल का एरिया। अरे गैस नहीं किया आशीष, अगर किसी ट्राइंगल में लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा है तो एरिया ऑब्टूस होता है ना ट्राइंगल। अरे तुम तो बड़े गुस्सा हो जाते हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा, एक ट्राइंगल की साइड ये है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये देख के मन में खुशी की लहर दौड़ गई और मैंने आंसर भी मार्क कर दिया। जय माता दी। आप देख रहे हैं कि ए यहां भी है, ए यहां भी है, बस यही तो हमारे जीवन का पर्पज है। आप ये बताइए, मैंने मान लिया कि एक ट्राइंगल की जो साइड है दोस्त वो क्या है, वो साइड है तुम्हारी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये है तुम्हारा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। थर्ड साइड है आपकी बी प्लस सी। पूछा है ट्राइंगल का एरिया। अरे अरे अरे, आपको यहां देखना चाहिए कि ए यहां भी है, ए यहां भी है, और अंडर रूट स्क्वायर समथिंग क्या होता है, मतलब पाइथागोरस। अगर आप यहां से परपेंडिकुलर डालते हो 90 डिग्री पे, ए इधर भी है, ए इधर भी है, मतलब ये तुम्हारा एल्टीट्यूड ए होना चाहिए। मैंने थोड़ी देर के लिए ए मान लिया। बी प्लस सी को मैं ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूं, ये बी हो गया, ये सी हो गया। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? आप ये बताइए, साइड कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये साइड कितनी आ जाएगी, पाइथागोरस से रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ विशांत, समझ नहीं आ रहा अभी क्या कहना चाह रहा हूं, मैं बता दूंगा आपको, पढ़ लिया मैंने। ठीक है दोस्त, तो हम ये कहना चाहते हैं, ये जो है तुम्हारा बेस होगा बी प्लस सी और ये ट्राइंगल की हाइट हो गई ए। तो ट्राइंगल का एरिया 1/2 आधार बी प्लस सी और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ए। ठीक है। हाँ, आप ट्राइंगल की साइड ए बी सी को 1 1 1 एज्यूम करके भी कर सकते हो। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं 1 1 1 एज्यूम करके ना। एक साइड 1√2 हो जाएगी तो तुम्हारा एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? बट इस तरीके से मैं तो आपको एक कंसेप्ट डिलीवर करना चाह रहा था कि जो चीज मैंने यहां सिखाई, मैंने आपको एक नई चीज सिखाई, ये चीज सिखाई, इसको यूज करो। ठीक है,
आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 4। इस सीट में टोटल भैया 22 के आसपास सवाल लग रहे हैं, सवाल तो ज्यादा होंगे इस सीट में। ये बनाओ, ये देखो मेंस 2017 का सवाल है, कैसे करेंगे सवाल को। अंकित यार सबकी साउंड सही आ रही है भाई, आपकी भी प्रॉब्लम हो रही है, बाकी तो सब सही जा रहा है यार। अंकित क्या लेकर आ गया पटना से रमेश सब? हाँ दिनकर बिल्कुल भाई, वेरी गुड वीनू, तुम तो हीरो हो। अच्छा रमेश, मैसेज करना विशांत। एक ट्रायंगल एबीसी है, AB 17, BC 12, AC रूट 241, रूट 241, ठीक है ना। और AD BC पे परपेंडिकुलर है, तो ट्रायंगल ADC का एरिया बताइए, कैसे करेंगे। अगर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाऊं, ट्रायंगल ABC, ध्यान सुनना, ट्रायंगल ABC, AD परपेंडिकुलर है, ये ABC, तो AB 217 है और BC आपका 12 है, AC आपका अंडर रूट 241 है। AD जो है परपेंडिकुलर है BC पर, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। आपसे पूछा है एरिया ADC का, तो आप ये बताइए सबसे बेस्ट तरीका यहां पे हिट एंड ट्रायल, क्योंकि आंसर सारे इंटीजर दे रखे। अगर आंसर इंटीजर है, ADC राइट एंगल है, पक्का यहां पे साइड्स इंटीजर होंगी। और आप ये बताइए अगर ये 17 है तो 17 को देख के दिमाग में एक चीज ही आती है, 8 15 17। अब ये 15 तो हो नहीं सकता, तो कहने का मतलब अगर सपोज मैं थोड़ी देर के लिए इसको 15 मान लूं, तो ये साइड कितनी होगी, 8 होगी, 8। और अगर ये 12 है तो कितना बचा, 4। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? 15 का स्क्वायर 225, 4 का स्क्वायर 16, 225 प्लस 16 रूट 241 सेटिस्फाई। मतलब इस ट्रायंगल की साइड 15, साइड 4 है, एरिया कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आंसर। ठीक है भाई, 30 आ गया, वेरी गुड। अगर आप ये एज्यूम नहीं कर पा रहे हो तो इस सवाल में क्या करना पड़ेगा, फिर पाइथागोरस इसको x मानो, और ये कितना आ जाएगा, इसको नहीं इसको मानो ना, x निकालना है अपने को, ये x मान लीजिए, ये 12 माइनस x मान लीजिए। अब इसमें पाइथागोरस लगाइए, ऐसी तो करेंगे। फिर अगर मैं यहां से AD का स्क्वायर निकालूं तो AD का स्क्वायर कितना आएगा, आप खुद जानते हैं 17 है, 12 माइनस एक्स है, 17 स्क्वायर माइनस 12 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि दोनों राइट एंगल में AD कॉमन है। आप ये बताइए अंडर रूट 241 यानी कि रूट 241 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 289 माइनस 241, और ये 12 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना आएगा, 9 में से 1 गया 8, 8 में 48 बराबर a प्लस बी मतलब 12, a माइनस बी मतलब 12 माइनस 2x, तो 12 चौक 48, 2x बराबर 8 और x कितना आ गया, 4, तो x 4 आ गया। अगर ये 4 है, बात खत्म। हाँ विशांत, हाँ कर पाओगे, आगे चलते हैं। मेरे छोटे भाई बना दो सवाल, कर पाएंगे आप? देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रॉम एनी पॉइंट इनसाइड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर ऑन साइड्स आर a सेंटीमीटर, b सेंटीमीटर, c सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज, क्या करें, नहीं 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 नहीं, साइड्स इंटीजर होंगी दिनकर। अगर एरिया इंटीजर है तो राइट एंगल की टांगे भी इंटीजर रही होंगी, मतलब वहां पे ट्रिपलेट बनाया होगा, ए ऑप्शन, ठीक है ना। देखिए ध्यान से मैं आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों।
अगर मैं आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाऊं, समबाहु त्रिभुज बनाऊं, अगर मैं आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाऊं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, समबाहु त्रिभुज एबीसी। ये एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है, तीनों साइड बराबर है, ये साइड एक्स, ये साइड एक्स, ये साइड एक्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर कहीं कोई पॉइंट P है, P एनी पॉइंट इनसाइड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर इस पॉइंट P से तीनों साइड पर डाले गए एल्टीट्यूड की लंबाई, मैंने साइड BC पर एल्टीट्यूड डाला, ये A है, मैंने P से साइड AC पर एल्टीट्यूड डाला दोस्त, ये तुम्हारा B है, मैंने पॉइंट P से साइड AB पर एल्टीट्यूड डाला, ये तुम्हारा C है, तीनों साइड्स पर डाले गए एल्टीट्यूड की लंबाई ABC है। तो आप ये बताइए, अगर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट h है, ये सबसे आसान होता है ध्यान रखना, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट आपको h पता है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट आपको h पता है, तो h कितना आ जाएगा दोस्त, जवाब दोगे कूदते हुए a प्लस बी प्लस सी। ये ध्यान रखिएगा। अभी आया कैसे, देखो, अगर पॉइंट P से आप B को मिला दो, आप C को मिला दो, आप A को मिला दो, मिला सकते हैं, मिला सकते हैं, तो एरिया इक्वेट कर दिया। आप बताइए इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड x है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 एक्स स्क्वायर। आप ये बताइए इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल PBC, ट्रायंगल PAC प्लस ट्रायंगल PAB, तीनों को जोड़ दिया, 1/2। ये साइड x है, सामने वाले वर्टेक्स से एल्टीट्यूड A है, 1/2 AX प्लस 1/2 XB प्लस 1/2 XC, ठीक है ना। तो यहां से x कट गया, 2 जब इधर चला जाएगा तो √3, ये 2 √3/2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब √3/2 x किसके बराबर आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, यही आ जाएगा ना, बोलो दोस्त, यही आ जाएगा। हम मने कर सकते हैं, ये तो मैं आपको बता रहा हूं, फॉर्मूला बता रहा हूं यार, कंसेप्ट बता रहा हूं, प्रॉपर फिक्स लेंथ दे देगा तो कैसे मूव करोगे। और आपको अगर ये √3/2 x क्या होता है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड x है तो √3/2 x क्या होता है, ट्रायंगल की हाइट, तो h बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। अगर मैं यहां से x निकालूं दोस्त, तो x कितना आ जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड, रट्टा मार सकते हो, 2/√3 a प्लस बी प्लस सी। क्लियर है। x कितना आ जाएगा प्यारे भाई, 2/√3 a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा, एरिया, तो एरिया कितना आ जाएगा, √3/4, 4/3, यानी कि 1/√3 आएगा, एरिया आ जाएगा 1/√3 a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है। तो मैंने गलत बता दिया ना पिछले में, ये आएगा भाई इसका आंसर 1/√3 a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। तो ये 3 स्टैंडर्ड कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखने होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट a प्लस बी प्लस सी, साइड 2/√3 a प्लस बी प्लस सी, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, साइड 2 है तो एरिया √3 होता है, 1/√3 a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इंटू √3, सो 1/√3 a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, तो दिस वॉज द प्रॉपर कंसेप्ट। अब आ जाते हैं सवाल पे, यही सवाल था, समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी पॉइंट से तीनों भुजाओं पर डालेगी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, सी ऑप्शन इसका आंसर। हाँ, ये तो थ्योरम है, तो आप इसको शिफ्टिंग से कर सकते हो, शिफ्टिंग से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शिफ्टिंग से कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको तो डिटेल में बता दिया है। अब एक सवाल जो मेंस के पेपर में पूछा गया था काफी पहले, वो पूछता हूं आपसे, ये बनाओ दोस्तों सवाल नंबर 6। बहुत कुछ मिलेगा अर्पित। अच्छा हर्षित,
समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई इतनी इतनी है, त्रिभुज की परिधि पेरीमीटर बताना है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर किसी पॉइंट से तीनों साइड पर डाले गए एल्टीट्यूड की लंबाई इतनी है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी 5 2 7 1 8√3। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट हो गई। अगर ये हाइट होगी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड अगर 2 हो तो हाइट √3 होती है, लेकिन यहां पे 8 गुना हो गया, यानी कि साइड आ गई 16। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 16 आ गई, तो पेरीमीटर 48। गुड। नेक्स्ट सवाल। इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी दिखाया गया, समबाहु त्रिभुज, इसमें 3 2 5 1 6 सर्कल बनाए गए। हर छोटे सर्कल की रेडियस 5 है। तो ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर बताइए। सवाल को बड़ा कर दे रहे। इस तरीके से 6 सर्कल बनाए गए इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। हर सर्कल की रेडियस 5 है। तो क्या फर्क पड़ता है विशांत? इरेशनल हो तो रेशनल ही रहेगा, कॉम्प्लिकेट रहेगा डाटा। भाई इस सर्कल की रेडियस कितनी है दोस्त? 5 सेंटीमीटर है। इस सर्कल की रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर पूछा है, तो आप ये बताइए कि दोस्त ये लेंथ कितनी आ जाएगी? 5 10 5, ये लेंथ 20 आ जाएगी। हंसते मुस्कुराते बोलो 20 आ जाएगी ना ये। अगर दोस्त ये तो तुम्हारा सेंटर से यहां पे परपेंडिकुलर डालेंगे, ये भी 90 ये भी 90, 5 5 है तो ये भी 20 आएगा। हाँ कि ना? कुछ तो बोल। ठीक है, वेरी गुड। नहीं वो पटार था नीरज। आप ही बताइए इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, और यहां सेंटर से अगर इसको मिलाएंगे वर्टेक्स एंगल को तो बाइसेक्ट हो जाएगा 30 डिग्री। अगर 30 के सामने 5 है तो 60 है, तो 60 के सामने कितना आएगा? 5√3। बाइसेक्ट हो जाएगा ना आधा आधा, 30 30, 5√3। तो ये भी कितना आ जाएगा दोस्त? 5√3। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ही पता चल गई 20 + 10√3। साइड आ गई 20 + 10√3। पेरीमीटर पूछा है तो मल्टीप्लाई बाई 3। 10 कॉमन आ गया, 30 × 2 + √3, यानी कि बी ऑप्शन इज द आंसर। कठिन है सवाल क्या? मुझे लगता है कि आप कर पाओगे सवाल को। ये बनाइए। अरे दिनेश कह रहे बाइसेक्ट क्यों करेगा? अरे दिनेश भाई, अगर कोई भी एंगल हो उसमें आप एक सर्कल डालते हो, सर्कल के सेंटर से एंगल को मिलाते हो तो बाइसेक्ट होता है कि नहीं? थीटा थीटा। सारी कहानी खत्म हो गई और तुम कह रहे हो सर हीरो कौन है? अच्छा सौरभ, कौन से मॉक में सौरभ, ये बताओ। सोनू कह रहे मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दिया हमने। सोनू भाई कंपटीशन? हाँ, क्यों वही गरीब के मुंह का निवाला छीन रहे हो सोनू भाई? सौरभ हटा, वो फर्जी मौक है। अच्छा निखिल,
इफ वन साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विद ऑल साइड इंटीजर्स इज 15 सेंटीमीटर। ओके, एक राइट एंगल ट्राइंगल की सारी साइड इंटीजर हैं और 15 सेंटीमीटर, तो बताइए मैक्सिमम पेरीमीटर क्या होगा ट्राइंगल का? बोलो बोलो। देखो भाई, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी एक साइड 15 सेंटीमीटर है और आपसे पूछा है मैक्सिमम पेरीमीटर, तो जाहिर सी बात है साइड को हम हाइपोटेनस तो लेंगे ही नहीं, वरना फिर जो हमने मैक्सिमम का केस ही खत्म हो गया। तो ये टांग ले लेते हैं 15। क्या ले लेते हैं? 15। अब सपोज ये ए है, सपोज ये बी है, ठीक है ना। आपसे पूछा है मैक्सिमम पेरीमीटर बताओ, अधिकतम परिमाप। परिमाप अधिकतम तब होगा जब ए और बी की लेंथ मैक्सिमम आए, और ए और बी की लेंथ मैक्सिमम आनी चाहिए, और ए और बी इंटीजर भी होना चाहिए। तो अगर यहां पाइथागोरस देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर। बोलो यही पाइथागोरस बाबा हैं क्या? आप बोलेंगे अरे हाँ सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 15 स्क्वायर। बच्चा बच्चा जानता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही होता है। 15 का स्क्वायर होता है 225, मतलब दो संख्याएं हैं, इंटीजर हैं, ए और बी, उनका प्रोडक्ट 225 है। तो भैया मुझे ये वैल्यू ए प्लस बी मैक्सिमम चाहिए, तभी ना पेरीमीटर मैक्सिमम होगा। तो क्या 225 को ऐसे नहीं लिख सकते? 1 गुणा 225 लिखोगे, मतलब a माइनस बी कितना होना चाहिए? 1 a प्लस बी 225, मतलब a प्लस बी। देखो 225 के छोटे छोटे फैक्टर करेंगे तो बहुत सारी वैल्यू आ सकती है, नहीं आराधना, ये लॉजिकल सवाल है। 225 के छोटे छोटे फैक्टर करोगे, 15 निम्मा है ना, 15 पंद्रियम कर लो, 45 पंजे कर लो, तो बहुत सारी वैल्यू ए और बी की आ सकती है। लेकिन दोस्त जब आप मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो सकती है? 225। ए माइनस बी 1 है, देखो इंटीजर भी आएगा, ए 113 आ गया, बी 112 है, कि सम 225 और डिफरेंस कितना है? 1 इंटीजर भी आ गया। अगर इंटीजर नहीं आता तो हम दूसरा जिगाड़ बिठाते है भाई। तो यानी कि इनका मैक्सिमम सम 225 है, 225 प्लस 15 240 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। आसान लेकिन घात घरे गंभीर सवाल वाला है ये। a माइनस बी 1 हो गया, a प्लस बी की मैक्स वैल्यू 225। ट्रिपलेट से क्यों नहीं हुआ प्रशांत? ये ट्रिपलेट ही है बच्चे, ये 15 का ट्रिपलेट ही है, ये ट्रिपलेट ही है 15 का। तुम्हें नॉलेज नहीं है बस इस ट्रिपलेट की, तुम्हें लगता है 15 20 25 ही ट्रिपलेट है, लेकिन ये तो बच्चों वाला ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट तो 15 112 113 भी है, ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट ही है, और ये मैक्सिमम सबसे बड़ा ट्रिपलेट है। अच्छा, यहां पे 15 की जगह दोस्त, अगर यहां पे 15 की बजाय सपोज 20 होता तो इस सवाल का उत्तर क्या आता? अगर 20 होता तो सवाल का उत्तर क्या आता बताइए? अगर 15 की बजाय 20 होता तो सवाल का उत्तर क्या आता? पता है क्या करते फिर तुम लोग? फिर आप लोग ना गड़बड़ करते, रट्टा मारने की जरूरत नहीं। एक्चुअली दिस इज द सॉल्यूशन। ट्रिपलेट्स इसके तरीके आपको दूसरे टीचर्स और भी बता देंगे, आपको जगह जगह मिल जाएगा, लेकिन वो फेल होगा जगह जगह जाके। मैं आपको बताता हूं जो कहीं फेल ना हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पाइथागोरस लगाओगे 20 स्क्वायर बनेगा। ए और बी इंटीजर होनी चाहिए, तो यहां से ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना आ जाएगा दोस्त? 20 का स्क्वायर 400 आ गया।
मतलब दो इंटीजर संख्याएं, अगर ए और बी इंटीजर हैं तो ए माइनस बी ए प्लस, दो इंटीजर संख्याओं का प्रोडक्ट 400 है, 400। तो आप ये बताइए ए प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो बच्चे क्या करेंगे, यहां पे 400 कैसे लिख सकते हैं? 1 गुणा 400, ए माइनस बी 1 आ गया, ए प्लस बी 400 आ गया, लेकिन ये पॉइंट में चला जाएगा, ये पॉइंट में चला जाएगा। ए की वैल्यू आ जाएगी 200.5 और बी की वैल्यू आ जाएगी 199.5, तो पॉइंट में चला जाएगा। अपने को इंटीजर चाहिए दोस्त, इंटीजर, इंटीजर चाहिए अपने को। गलती कर दी सब लोगों ने, इंटीजर आएगा ही नहीं यहां से आप करोगे ए माइनस बी 1 आएगा, ए प्लस बी 400। सवाल फेल कर दिया भैया आप लोगों ने, गलत कर दिया। यहां से ए आ जाएगा तुम्हारा 200.5 और बी आ जाएगा 199.5। बताओ कर लो को क्या करना है। बच्चे तो खुश हो जाएंगे 420 आंसर, लेकिन आंसर गलत है, क्योंकि आपने तो ए प्लस बी देखा, लेकिन ये बात तो मिस कर दी, भुजाएं पूर्णांक में 20-20 नहीं लेंगे। मुझे पता है मुझे ये वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, मिनिमम चाहिए, और ये केस नहीं ले सकता मैं। तो उसके बाद एक और बनता है 400 को ऐसे लिख सकते हो ना, 2 गुणा 200 लिख सकते हो कि नहीं? 2 गुणा 200 लिख सकते हो, 2 गुणा 200 लिख सकते हो। मतलब ए माइनस बी 2 बने और ए प्लस बी 200 बने, यानी कि ए कितना आ जाएगा दोस्त तुम्हारा 101 और बी कितना आ जाएगा 99। देखो दोनों इंटीजर आ रहा है, इसके अलावा जो भी आएगा सब तुम्हारा अलग अलग आएगा। मतलब पेरीमीटर जो आएगा इसका मैक्सिमम पेरीमीटर 420 नहीं 220 सेंटीमीटर आएगा, 220 सेंटीमीटर। समझ रहे हो? ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, ये सब पाइथागोरन ट्रिपलेट है। आप इसको 4 गुणा 100 लिख सकते थे और डाटा आ जाता, वो भी 20 का ट्रिपलेट ही रहेगा। हाँ आयुष बिल्कुल है ट्रिपलेट वो। तो आप कंसेप्ट समझ पा रहे हो क्या? ए और बी की वैल्यू कैसे निकाल लो? अरे यार भाई, ए माइनस बी 2 आ गया, ए प्लस बी 200 आ गया। अगर मैं यहां पे दोनों को जोड़ दूं तो ए आ जाएगा 202/2 101, बी आ जाएगा, दोनों घटा दूं ए 198 का आधा 99। अरे दिनेश कह रहा है कि ए माइनस बी मिनिमम क्यों लेते हैं? अरे बच्चे, तुम्हें दो भाइयों की ताकत को ज्यादा बनाना है तो उनके बीच के आपसी झगड़े को कम करना होगा। अगर दो संख्याओं का सम मैक्सिमम करना है तो दो संख्याओं का डिफरेंस को भी मिनिमम करना होगा साथ साथ। अरे यार तुम समझते क्यों ना हो बेटा, ये मैथमेटिक्स है। जतिन डाटा पॉसिबल ही नहीं है वो जो आप कह रहे हो। अबे यार तुम समझते काहे नहीं हो? हटाओ। ये देखो सवाल नंबर 9। चलो बनाओ। अच्छा सोनू, हाँ सौरभ। यस बिल्कुल स्वेट। मिनिमम पूछेगा नहीं, क्योंकि मिनिमम में ना प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्त। मिनिमम नहीं पूछेगा आपसे, मैक्सिमम ही पूछेगा। अगर मिनिमम पूछेगा तो जो साइड आपको दी है वो आप हाइपोटेन्यूस ले लोगे, हाइपोटेन्यूस। अब हाइपोटेन्यूस लेके जरूरी थोड़ना है कि अदर तो साइड हमेशा इंटीजर ही बने। राम रतन सारा अपना ही छाप रखा है भाई। एक ट्रायंगल ए बी से साइड ए बी ए सी के बराबर है। ट्रायंगल का पेरीमीटर 544 है।
आइसोसेलेस से अगर इक्वल साइड नॉन इक्वल साइड का 5/6 है तो ट्रायंगल का एरिया बताइए। नहीं रूपक, देखो यार ये सवाल कर लोगे क्या? देखो भाई मैंने आपके सामने ट्रायंगल एबीसी बनाया जिसमें साइड ए बी साइड एसी के बराबर है। तो आप ये बताए इक्वल साइड जो है 5/6 है नॉन इक्वल साइड का, मतलब अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूं, अगर नॉन इक्वल साइड 6 है तो ये दोनों साइड 5 है। कितने दोस्त? 5। आप कहेंगे वेरी गुड सर, वेरी वेरी गुड। अगर इक्वल साइड 6 है तो भैया आधा आधा 3 हो जाएगा। मैं कहूंगा अरे हाँ यार 3 हो जाएगा। अगर ये 3 है 5 तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ट्रिपलेट। पेरीमीटर 544 है, एरिया बताना है। आप बताओ इसे ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा? ये 6 ये 4 12 स्क्वायर यूनिट। लेकिन आपने गलती कर दी, ये तो इस ट्रायंगल का एरिया है, इसका पेरीमीटर क्या है? 5 5 10 6 16। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पेरीमीटर होना चाहिए 544, तो 16 का मतलब 544 है, तो 16 तिया 48, चाहे 16 चौका 64, 34 गुना। अगर पेरीमीटर 34 गुना है तो एरिया भी 34 स्क्वायर गुना लोगे कि नहीं लोगे? अगर पेरीमीटर 34 गुना कर देंगे तो एरिया भी 34 गुना हो जाएगा, 34 स्क्वायर गुना। ठीक है भाई, तो देखिए सवाल खत्म। 4 का स्क्वायर 6 आएगा, 6 दूनी 12, 2 यूनिट डिजिट, एक ही ऑप्शन है आंसर। यार इतने बढ़िया बढ़िया तरीके बताए मैंने आपको, खासकर एडवांस मैथ में आपको कुछ पल्ले पड़ रहा है? जो एडवांस के 45 सवाल आएंगे, मेंसुरेशन ज्योमेट्री के भर भर के सवाल आएंगे, 25 सवाल आएंगे मिनिमम, कम से भी कम ज्योमेट्री मेंसुरेशन से, और तुमने ना करे ना, फिर देखो तुम, फिर देखो क्या भूत बनाऊंगा मैं तुम्हारा। ये देखो सवाल नंबर 10, बनाई जल्दी। बताइए अच्छा आकाश, जीरो टू हीरो न्यू बैच अक्तारा, क्या बढ़िया नाम है। ये आ रहा है भाई हमारा 12 तारीख से, 15 से क्लास स्टार्ट है जीरो टू हीरो। 53 56 53, एक ट्रायंगल की 3 साइड, एक दूसरा ट्रायंगल है जिसका इक्वल एरिया है और उसकी साइड 53 x 53 है, तो x की वैल्यू बताइए। x इज नॉट 56, तो 28 45 53, 28 दूनी 56, 45 दूनी 90, आंसर 90 है। खत्म। वेरी गुड हर्षित, सबका आ गया। अरे भैया 28 दूनी 56 और 45 दूनी 90 है। आप मुझे बताओ कि अगर मैं एक ट्रायंगल ऐसे बना लूं जिसकी साइड 28 45 53 है, और एक ट्रायंगल ऐसे बना लूं जिसकी साइड 45 28 53 है, तो एरिया में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा, है भाई? ठीक है, तो आप ये बताइए कि एक ट्रायंगल की 3 साइड 53 56 53 है, तो ये ट्रायंगल है 53 53 56,
56, तो यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे दोस्त, तो ये 28 हो जाएगा ना, 28 28। अगर ये 28 28 है तो 28 45 53 ट्रिपलेट होता है 45। अब इसके सेम एरिया का, समान एरिया का एक दूसरा ट्राइंगल है, तो क्या वो ट्राइंगल ऐसे नहीं होगा? अगर ये 53 है, ये 53 है, अगर ये 28 से 45 है, तो मैं ऐसा बना लूं कि 28 हो जाए, ये 45 हो जाए, ये 45 है, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? एरिया तो दोनों का बराबर ही रहेगा, एरिया तो दोनों का बराबर ही रहेगा, इस ट्राइंगल दोनों का एरिया बराबर ही रहेगा। मतलब अगर यहां साइड 56 है, 28 28, तो इसकी साइड कितनी होगी? 90। 53 53 90, तो 90 आंसर। वेरी गुड नीरज, वाह। आगे चलते हैं, ये बनाइए। अच्छा अंकुर, बताइए भाई, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा मनोज, ए ऑप्शन, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक स्क्वायर, एक सर्कल है, इक्वल पेरीमीटर है। अगर टीएससी उनके, टी ट्राइंगल का एरिया है, एस स्क्वायर का एरिया है, सी सर्कल का एरिया है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पहला ऑप्शन करेक्ट है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। आप ये बताओ, मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं, दिस इज द गोल्डन कंसेप्ट कि, और ये कंसेप्ट इज ट्रू फॉर रेगुलर फिगर्स, फॉर रेगुलर फिगर्स। अगर पेरीमीटर सेम है, अगर आपके सामने रेगुलर फिगर बताई गई है, अगर पेरीमीटर सेम है, परिमाप सेम है, अगर पेरीमीटर सेम है, सबसे छोटा पॉलीगन ट्राइंगल रेगुलर, फिर उसके बाद स्क्वायर, फिर उसके बाद रेगुलर पेंटागन, ये बनेगा, फिर उसके बाद हेक्सागन, ठीक है भाई। उसके बाद ये बढ़ता जाएगा, इसमें 3 साइड, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। जैसे जैसे आप साइड बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे एक सर्कल के नजदीक पहुंचा जाएगा। आप देखो, जैसे जैसे आप साइड बढ़ाते जा रहे हो, ये क्लोज टू सर्कल के नजदीक पहुंचता जा रहा है। तो आप ये बताइए कि रेगुलर पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स जितनी ज्यादा होंगी, उसका एरिया भी उतना ज्यादा होगा, अगर पेरीमीटर कांस्टेंट है। अगर इन सभी फिगर का पेरीमीटर कांस्टेंट करें, तो आपको ये बात समझ लो कि जिस नंबर ऑफ साइड्स ज्यादा है, तो एरिया भी ज्यादा है। मोर साइड्स मोर एरिया। वेरी गुड हर्षित। यहां तक क्लियर है? बोलो। कानव भैया, कैसे गुस्से में लाल पीले हो रहे हो तुम? कानव भाई, कानव। हाँ, इसका अपोजिट भी सही है, इसका अपोजिट भी सही है वीनू। क्लियर है? आगे चले हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बनाइए।
आपके सामने एक स्क्वायर दिखाया गया, क्योंकि स्क्वायर के अंदर ही सर्कल बनता है। फिर इस सर्कल के अंदर एक और स्क्वायर बनाया गया है, यहां एक सर्कल और बनाया गया जो इसको टच कर रहा है इंटरनली। तो शेडेड एरिया बताना है। ये लेंथ 9 है, ये लेंथ 6 है, बताइए। बोलो। यस सूरज। ये बहुत बढ़िया सवाल है, इजी है, वेरी इजी। ये आपके पास एक स्क्वायर है, इसके अंदर सर्कल है, और ये इस तरीके से दो परपेंडिकुलर लाइन खींची गई है, एक सर्कल जो इसको इंटरनली टच कर रहा है। यहां पे ये लेंथ 9 है, ये लेंथ 6 है। शेडेड एरिया बताना है। शेडेड एरिया बताइए, बताओ। आप ही बताओ। मैंने मान लिया कि बड़े सर्कल की जो रेडियस है दोस्त x है। बड़े सर्कल, देखो क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आपको बड़े सर्कल की रेडियस पता चले। तो बड़े सर्कल की रेडियस को दोस्त मैंने r मान लिया कि बड़े सर्कल की रेडियस r है। क्या है? r है बड़े सर्कल की रेडियस। अगर बड़े सर्कल की रेडियस दोस्त r है तो ये सेंटर होगा बड़े सर्कल का, क्योंकि ये मिड पॉइंट्स पे है। r है, अब ये भी r होगा, सेंटर सरकमफेरेंस की दूरी r, ये 9। तो दोस्त ये कितना बचा? आप जवाब देंगे सर r - 9, r - 9। वेरी गुड। नाउ लिसन केयरफुली, आप बताइए कि सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी ये r है, रेडियस बड़े सर्कल की ये 6 है, तो कितना बचा? r - 6। r - 6 बचा कि नहीं? r - 6 बोलो। अब ड्यू टू सिमेट्रिसिटी जो ऊपर है वही नीचे है, तो ये भी, ये 90 डिग्री पे काट रहे हैं दोस्त, ये भी तुम्हारा कितना आ जाएगा? r - 6 ड्यू टू सिमेट्रिसिटी। ओके, जो ऊपर है वही नीचे है, क्योंकि अगर ये लेंथ 6 है तो ये भी 6 होगी, तो ये r - 6, ये r - 6 आया। गुड। आप ये बताइए, ऐसे समझो छोटू सर्कल, ये छोटू सर्कल है, छोटू सर्कल की ये कॉर्ड और ये कॉर्ड एक दूसरे को यहां कट कर रही हैं, तो सेगमेंट प्रोडक्ट रेशियो कांस्टेंट। यहां पे r - 6 इंटू r - 6, r - 6 स्क्वायर इक्वल टू r इंटू r - 9। डोंट यू डू दैट? कर सकते हैं? तो आप ये बताइए, r स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2r बराबर r स्क्वायर माइनस 9r। ये कट गया 9r, r स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12r आएगा ना। 12 माइनस 9 3r 36, तो r 12 आ गया, रेडियस आ गई भाई 12। तो मोटू की रेडियस 12 आ गई, बड़े सर्कल की रेडियस 12। मनदीप, मिनिमम साइड मैक्सिमम पेरीमीटर। मनदीप, अरे गार्गी, तुम्हारा सब कुछ ऊपर से जाता है। अरे यार तुम्हें समझ नहीं आता है? मैंने मोटू सर्कल की रेडियस r मान ली, तो ये सेंटर है। जब एक सर्कल है, सर्कल में इस तरीके से डायमीटर खींचेंगे तो ये r नहीं होगा है? सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी r है, ये सेंटर सरकमफेरेंस की दूरी ये भी r, तो ये 9 बचा, ये कितना आ गया? r - 9। अरे पंकज भाई, इसमें कुछ भी, पंकज तो तुम स्किप कर दो भाई, तुम्हें नहीं करना है तो। अगर ये 6 है, ये बताइए 6 है, यहां तक क्लियर है? ये 6 है, ये 6 है। अगर सेंटर सरकमफेरेंस की दूरी r है 6, तो r - 6, r - 6 आ गया, r 12 आ गया। आपको शेडेड एरिया निकालना है। मैंने आपको कंसेप्ट बता रखा है कि अगर एक सर्कल, सर्कल के अंदर स्क्वायर बना हुआ, मैंने आपको बताया सर्कल, सर्कल के अंदर स्क्वायर बना हुआ है, ये यही तो एरिया शेडेड है दोस्त, ये एरिया ही तो शेडेड है, ये एरिया ही तो शेडेड है, ये निकालना है यार। मैंने आपको ऐसे ऐसे तरीके बता रखे हैं। आप मुझे बताओ, बाहर वाले सर्कल का एरिया अगर 11 है तो अंदर वाले सर्कल का एरिया, अंदर वाले स्क्वायर का एरिया 7 होगा।
π/2। सर्कल और स्क्वायर के एरिया का रेशियो π/2 होगा। कितना होगा? π/2। आप ये बताइए, अगर सर्कल की रेडियस 12 है, अगर सर्कल की रेडियस 12 है, कितनी है सर्कल की रेडियस? 12, तो सर्कल का एरिया कितना आ जाएगा? 22/7 144। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा ना सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया है 11 यूनिट। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 22/7 πr² 144। 144। आपसे पूछा है शेड, सर्कल का एरिया 11 है, स्क्वायर का एरिया 7 है, तो इनका डिफरेंस 4 यूनिट की वैल्यू पूछी है। 4 यूनिट की वैल्यू पूछी यार। 11 दूनी 22, 2/7 इंटू 144, ये 1 यूनिट की वैल्यू है, 4 यूनिट की वैल्यू ये आ जाएगी। आ जाएगा ना? बोलो यार, इसमें कुछ था? 4 दूनी 8, 144 इंटू 8 14, 8 1120 और प्लस ये 32 है, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 144 इंटू 8। ठीक है, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 चौक 32, 3 35 का 5, 1152/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया सीडेड एरिया। ठीक है ना? देख लो कहां से यूनिट डिजिट बनता है। 7 चौक 28 सार, ये हो जाएगा तुम्हारा ए ऑप्शन। क्लियर है? डिवाइड भी कर सकते हैं, 7 एकम 7, 4 बच जाएगा, 7 छिंग 42, 3 बच जाएगा, 7 चौक 28, 164 सही 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 164 सही 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए ऑप्शन। यार मैंने तो आपको इतना बढ़िया और इतनी बढ़िया अप्रोच आपको डेवलप कराई कि अगर सपोज एसएससी में ये सवाल भी नहीं पूछा, अगर इतना ही सवाल पूछ ले तो कितनी आसानी से कर पाओगे। बाहर का एरिया 11, अंदर का 7, ये डिफरेंस पूछा है, 4 यूनिट के लिए निकालनी है। 11:7 कहां से आया? मिस कर गया। रूपक स्क्वायर का लेक्चर देखो, बताया है। स्क्वायर के अंदर सर्कल है तो रेशियो कितना होता है? π/2। यहां तक क्लियर है? आर कैसे निकाला हमने? छोटे सर्कल में लगा दिया कॉर्ड प्रोडक्ट। ये बताइए आर, ये r-9 या r-6 r-6 सर्कल की दो कॉर्ड जब भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते तो दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस। पूजा, अगर कोई सर्कल है, सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बना है, तो सर्कल के एरिया और स्क्वायर के एरिया का रेशियो π/2 होता है। π/2 का मतलब 11:7। इस सर्कल और स्क्वायर के एरिया का रेशियो है। अब नहीं बता सकते हम, आगे चलो। सवाल नंबर 13 ये बनाइए। बारह नहीं नीलम 24 आएगी। नहीं सोनू, वो छापते रहते हैं। देखो इस सीडेड एरिया का बहुत अच्छा सवाल है। दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर है दोस्त, 14 है, ये 14 है। AC जो है इसका डायगोनल है। शेडेड एरिया बताना है। ये तो क्वाड्रेंट खींचा है ADB, ये तुम्हारा डायगोनल हो गया। और ये सेमी सर्कल खींचा है, दो सेमी सर्कल। शेडेड एरिया बताइए, शेडेड एरिया कितना आएगा? बोलो दोस्त। देखिए आप मुझे बताइए, अगर ये एक स्क्वायर है दोस्त, स्क्वायर, अगर मैं स्क्वायर का इस तरीके से डायगोनल खींचता हूं तो डायगोनल कितने एंगल पे काटता है? 45 डिग्री बाइसेक्ट करता है। तो आप ये बताइए 45 डिग्री है, क्या है? 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो ये क्या है? ये 45 डिग्री सेक्टर हुआ। क्या हुआ दोस्त? ये 45 डिग्री सेक्टर हुआ। तो इसका एरिया निकाल लोगे बड़ी आसानी से। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो एरिया 154 होता है। यहां रेडियस 14 है, दुगुना, तो एरिया तुम्हारा 4 गुना होगा, यही आएगा।
लेकिन प्रॉब्लम क्या है दोस्त कि ये 45 डिग्री सेक्टर है, 45 डिग्री मतलब 1/8 सर्कल के एरिया का 1/8वां हिस्सा, 45/360 1/8 होता है। लेकिन इसमें से मुझे घटाना पड़ेगा, क्या घटाना पड़ेगा, ये पत्ती घटानी पड़ेगी, ये 14 दिया है, पत्ती घटानी पड़ेगी। ये पत्ती है क्या, मैंने स्क्वायर की इस साइड पे सेमी सर्कल खींचा है, सेमी सर्कल है भाई, तो आप जानते यहां पे खींचेंगे तो इस तरीके से यहीं से जाएगा, तो ये जो पत्ती है ये बताओ, ये अगर 14 दे रखा तो ये हाफ हो जाएगा ना, 7 7 7 7, अरे हाफ हो जाएगा ना सेमी सर्कल की रेडियस, और ये स्क्वायर में ये बनता है ना 45 डिग्री, तो ये आधी तो पत्ती है, आधी तो पत्ती है दोस्त। मैंने आपको पता है कि अगर किसी स्क्वायर की साइड ए है तो पत्ती का एरिया 4/7 ए स्क्वायर होता है, 4/7 ए स्क्वायर, लेकिन ये आधी पत्ती है तो बटे 2, तो यानी कि कितना आ जाएगा 14, तो इसमें से 14 घटा दीजिए, तो कितना 77 में से 14 घटा दो यानी कि 63, तो शेडेड एरिया 63 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बात समझ में आई? अरे यार आप समझ पा रहे हो मेरी बातों को? ठीक है ना, आगे चलता हूं, चलो ये बनाइए। रिपीट करके देखो, समझ में आ जाएगा ज्योति, बड़ा ही बढ़िया सवाल है ये। अरे हाँ ऋषभ, पत्ती बता तो रखिए सोनू, अगर किसी स्क्वायर की साइड है तो पत्ती का एरिया 4/7 ए स्क्वायर। दिए गए चित्र में एक वर्ग पी क्यू आर एस है जिसकी भुजा 28 है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड 28 सेंटीमीटर है, कितना है दोस्त 28। ये एरिया ए है, ये एरिया बी है, क्या पूछा ए शेडेड एरिया नहीं पूछा, ए माइनस बी पूछा है, डिफरेंस पूछा है, ए माइनस बी पूछा है, ए माइनस बी। मैंने ऐसे सवाल को करने का, ऐसे सवाल सैकड़ों बन सकते हैं, मुझे सैकड़ों सवाल नहीं करवाने, कम से कम एक सवाल तो मुझे कराने दो जिसपे एक कंसेप्ट बनता है। ये वो वाला कंसेप्ट नहीं है दोस्त कि यहां जब डिफरेंस पूछा है तो निकालने की जरूरत नहीं है। इस सवाल के पीछे का लॉजिक, मैंने ऐसा सवाल आपको पहले भी कराया था और मैंने आपको हिंट दिया था कि यार ऐसा सवाल पेपर में आएगा तो कैसे करेंगे, ऐसा सवाल पेपर में आएगा तो कैसे करेंगे। नहीं जयराम, ए और बी का डिफरेंस पूछा, ये निकालना और ये एरिया निकालना बहुत डिफिकल्ट बात है। देखिए मैंने मुझे ये बताया था कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको x मान लूं, क्या मान लूं, x मान लूं, तो आप ये बताइए मुझे यहां पे ये x और ये a निकालना बड़ा ही आसान सी बात है मेरे लिए, x प्लस a, बहुत आसान सी बात है, x प्लस a, मतलब इससे आसान कुछ है नहीं, x प्लस a निकाल लूंगा, x प्लस ए। मुझे दिखता है ये क्वाड्रेंट है दोस्त, एक क्वाड्रेंट है, क्या है क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट दिख रहा है। अगर मैं इस क्वाड्रेंट के एरिया में से, अगर मैं दोस्त इस क्वाड्रेंट के एरिया में से, ये आ जाएगा, इस सेमी सर्कल का एरिया घटा दूं, सेमी सर्कल की रेडियस 14 है, तो पाई 14 स्क्वायर बटे 2 अगर मैं घटा दूं तो बात बन जाएगी, बात बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? आप कहेंगे हां सर बिल्कुल बन जाएगी, बिल्कुल बनेगी, कूद के एकदम। अगर मैं इस क्वाड्रेंट के एरिया में से सेमी सर्कल का एरिया घटा दूं तो x प्लस ए आ जाएगा। आप कहेंगे हां सर बिल्कुल आ जाएगा। बोलो दोस्त, एक ही बात है ना, सिंपल सी। हाँ विशांत मैं समझ रहा हूं तुम्हारी भावनाओं को, ये x है ये a है, तो क्वाड्रेंट दिख रहा है,
पाई आर स्क्वायर बटे 4, रेडियस 28 है, सेमी सर्कल घटा दिया। अब 28 स्क्वायर बटे 2 स्क्वायर, पाई 14 स्क्वायर ही तो है ये, इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा, पाई 14 स्क्वायर अपॉन 2, पाई 14 स्क्वायर अपॉन 2, ये आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा बोलो दोस्त, है भी। अगर सर्कल की रेडियस 7 है तो एरिया अभी इसको चलो इतना ही छोड़ दो, आप मुझे बताओ अगर मैं यहां से x प्लस बी निकालूं तो कितना आएगा, x प्लस बी। अगर मैं यहां से x प्लस बी निकालूंगा तो कितना आएगा, x प्लस बी। ये x प्लस बी कैसे निकालोगे, ये स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर की साइड 28 है, इसमें से अगर मैं घटा दूं ये क्वाड्रेंट का एरिया, अगर मैं घटा दूं क्वाड्रेंट का एरिया घटा दूं, क्वाड्रेंट की रेडियस कितनी 28, यानी कि पाई आर स्क्वायर बटे 4 घटा दो, ये आ जाएगा ना x प्लस बी। अगर मैं इस स्क्वायर के एरिया में से पूरा क्वाड्रेंट घटा दूं तो x प्लस बी बचेगा, ये स्क्वायर है इसमें से क्वाड्रेंट हटा दो x प्लस बी बचेगा, आ गया ना। आपसे a माइनस बी पूछा है, दोनों इक्वेशन को घटा दो कट जाएगा, a माइनस बी कितना आएगा, ये ऐड हो जाएगा, ये कितना है पाई 14 स्क्वायर, यानी कि 3/2 पाई 14 स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 28 स्क्वायर है भी। सर्कल की रेडियस 7 है तो एरिया कितना होता है तुम्हारा 154, लेकिन यहां पे 14 है तो तुम्हारा 4 गुना है, और माइनस का 576 नहीं 784, ठीक है। 2 से 4 2 बार कट गया, 3 दूनी 6, यानी कि 15 छिक्का 90 और 6 924 माइनस 784, 4 में 4 गया 0, 12 में से 8 गया 4, और 8 में 7 गया 140, 140 इस क्वेश्चन का आंसर था। आसान है कि नहीं है ये बताओ। अगर एग्जामिनर ने ऐसा सवाल बना दिया, ठीक है, हाँ सौरभ तो कोई ना कोई सवाल तो टाइम लेगा ही, हर सवाल सौरभ तुम ये एक्सपेक्ट करो 10 सेकंड में हो जाए तो ये तो होने वाला है नहीं। ये समझो कि 1 मिनट लेगा, 1.5 मिनट लेगा, तो 1.5 मिनट वाला भी तो सवाल पेपर में आ रहा है जो 1-1.5 मिनट में हो, ठीक है ना। तो अगर कभी भी डिफरेंस पूछा तो ऐसे करना, मैं मॉक में सवाल बना के डालूंगा 1-2, हाँ बिल्कुल बनेगा विशांत। आगे चलें, 14 हो गए सवाल ना, नेक्स्ट। ओके अच्छा सूरज, तुम लोग सच में हलवा बता रहे हो कि मौज ले रहे हो हैं। आगे चलें, नेक्स्ट कंसेप्ट समझिए भाई प्यारे भाई। इस पे 2017 मेंस के पेपर में सवाल पूछा भी हुआ है। अगर मैं दोस्त आपके सामने एक स्क्वायर बना दूं, क्या बना दूं, स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो मैंने आपके सामने एक स्क्वायर बना दिया इस तरीके से, ABCD, ठीक है। स्क्वायर की साइड है A, क्लियर, करने दो। अगर मैं स्क्वायर के वर्टेक्स A को सेंटर मान के A रेडियस का एक क्वाड्रेंट खींचू तो इस तरीके से खींचेगा ना, चतुर्थांश। अगर मैं स्क्वायर के वर्टेक्स B को सेंटर मान के A रेडियस का क्वाड्रेंट खींचू तो इस तरीके से खींचेगा ना, चतुर्थांश, खींच गया। तो आप ये बताइए, यहां एक सर्कल इस तरीके से ड्रॉ करते हो, जो कर सकते हो जो दोनों क्वाड्रेंट को टच करे और स्क्वायर की साइड DC को भी टच करे R1 रेडियस का। या मंदिर के स्पेस में एक सर्कल ऐसा खींच सकते हो जो दोनों क्वाड्रेंट को टच करे,
स्क्वायर की साइड ए बी को भी टच करे कुछ इस तरीके से। यहां तक क्लियर है? ठीक है दोस्तों, मैं एक सर्कल यहां भी इस तरीके से डाल सकता हूं, इसकी रेडियस R2 है और इसकी रेडियस R3 है। वैसे आप कहोगे सर यही क्यों छोड़ रहे हो, यहां भी कुछ कलाकारी करो, तो ये भी R3 रहेगा दोस्त, ड्यू टू सिमेट्रिसिटी। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है? आप ही बताओ दोस्त, R1 की वैल्यू क्या होती है अगर आपने कभी पढ़ा हो, R2 की वैल्यू क्या होती है, R3 की वैल्यू क्या होती है। और मैंने आपसे पहले बोल रखा है ये सब प्रूफ हो जाएगा। आप एक बात जानते हो, पाइथागोरस थ्योरम से। किससे? पाइथागोरस थ्योरम से सब चीजें प्रूफ होती है। वेरी गुड पूजा। R1 होता है A/16 सबसे छोटा, R2 होता है 3A/8 और R3 होता है A/6। ये तीनों कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। यहां तक क्लियर है दोस्तों? कोई कंसेप्ट मिस नहीं होना चाहिए। अभी अर्थमेटिक में तो एक बार को बच्चा इधर उधर जुगाड़ लगा के डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, फलाना ढिमका, मल्टीपल चेक करके और इधर एक्स पैक्स मान के कर लेगा, पर एडवांस में तोते सोड़ जाते हैं, तो एडवांस का कंसेप्ट तो मिस होना ही नहीं चाहिए। यहां तक क्लियर है टी भाई? अरे टी, चलो अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो ये सवाल करिए। नहीं जयराम, दे डोंट टच ईच अदर। दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड 16 सेंटीमीटर है। बिगर सर्कल का एरिया A1 है, छोटू का A2 है, A1 माइनस A2। तो बिगर सर्कल की रेडियस कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। 3A/8 होता है, इसकी रेडियस आ जाएगी A/16 1। एरिया का डिफरेंस 36 माइनस 1 35 पाई। मैंने ना डायग्राम को उल्टा कर दिया जानबूझ के तुमको डराने के लिए, वरना सीधा कर देते तो अब फिल्म फेमिलियर सा हो जाता तुम्हारे लिए। ठीक है ना, समझे? अबे तुम समझते क्यों नहीं हो कुछ? आगे चलते हैं, ये बनाओ दोस्तों। दिए गए चित्र में वृत्त एबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। अच्छा, क्षेत्रफल का, आहा हा। तो आप जानते हैं अगर स्क्वायर की साइड ए है तो ये कितना आएगा? A/16। बी कितना आएगा? A/6, A/6। और ये कितना आएगा? 3A/8। तो रेडियस का रेशियो क्या आ जाएगा भाई? किससे मल्टीप्लाई करें? 16 48 से ना, ये तो कट ही गया। 48 से 3 और ये 8 और 8 6 48 और ये 18 है। स्क्वायर कर देंगे तो 9:64:324 इनके एरिया का रेशियो आ गया। आयुष कह रहे हैं सर समोसा खिला दो। आयुष समोसा नहीं, समोसी, समोसे खिलाऊंगा मैं तुम्हें, निहायती ब्लू कलर की। ठीक है,
सर ये आप सब कैसे याद रख लेते हो? 30 वो इंजेक्शन में भर के ये डाटा को इंजेक्शन में कन्वर्ट करके वो लगा लेते हैं। नहीं हटाएंगे राजेश, एग्जाम के बाद तक भी नहीं हटाएंगे। रेक्टेंगल पे बन ही नहीं सकता प्रशांत, रेक्टेंगल में क्वाड्रेंट बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये एल और ये बी अलग अलग हो जाएगा, तो सवाल ही खत्म। स्क्वायर में ही बनेगा ना। शिव कह रहे हैं प्रूफ कर दो। भाई प्रूफ करने की हालांकि कोई जरूरत है नहीं, लेकिन आप कर सकते हो। जैसे सर्कल का सेंटर है, आप ये बताइए ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा, R2। ये देखिए दो सर्कल एक दूसरे को इंटरली टच कर रहे हैं, क्वाड्रेंट और ये इंटरली टच कर रहे हैं, तो इन सर्कल के सेंटर्स और ये टचिंग पॉइंट एक सीधी रेखा में होंगे, दिस। आप ये जानते हैं कि ये तुम्हारा सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी a हो जाएगी, a क्वाड्रेंट की रेडियस a, ये R2 है, ये कितना बचेगा a माइनस R2। पाइथागोरस बाबा जिंदाबाद। आप पाइथागोरस लगा दीजिए, जो इधर है वही इधर है, ये कितना आ जाएगा a/2। तो आना छोटी छोटी पाइथागोरस थ्योरम सही है। हाँ टी आगे चलते हैं। हाँ ये बनाओ दोस्तों। हाँ यार अर्पित, अच्छा राम रतन। हाँ मुकेश बिल्कुल चलेगा। हैं विशाल? तुम में से अभी आजादी मिलती ही कौन कौन शॉपिंग करने गया है बताओ? है भाई? सारे हैं प्रशांत। सर केजरीवाल को कोरोना हो गया, तो अच्छी खबर है क्या? शॉपिंग के नाम पर फ्लाइंग चप्पल आती है। विशांत मैं तो वो लाता हूं रिलैक्सो की, 100 रुपए की 3 जोड़ी आती है, हवादार एकदम। अच्छा राम रतन, एक वर्ग ABCD है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, शेडेड एरिया बताओ। हैं समझ ही नहीं आया? अच्छा ये एक तुम्हारा स्क्वायर ABCD है, इसकी साइड 10 है। अच्छा इसकी साइड है दोस्त 10। अब एक क्वाड्रेंट ऐसे खींचेंगे टकाटक, शेडेड एरिया बताना है। एक्चुअली में शेडेड एरिया भी एक स्क्वायर है, बताइए शेडेड एरिया भी एक स्क्वायर है। करिए जरा कैसे करेंगे बोलो। देखिए दोस्त आप ये जानते हैं, क्या जानते हो तुम, कि अगर एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर हो तो 100% पाइथागोरस। अब यहां से मिला दीजिए, सेंटर है क्वाड्रेंट का, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी, क्वाड्रेंट की रेडियस ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगी, 10 सेंटीमीटर ही होगी, ये बताइए। अब आप ये बताओ कि जो लेंथ ये है वही लेंथ ये है, ड्यू टू सिमेट्रिसिटी जो AP है वही QB है, जो AP है वही QB है दोस्तों। तो चाहें तो आप इस साल को ऑप्शन से कर सकते हैं कि अगर मैं स्क्वायर का एरिया 64 मान रहा हूं तो इस साइड 8 होगी,
तो ये भी 8 होगा। तो बचा कितना फिर ये 2 बचा, 1 1, तो 8 और 9 का ट्रिपलेट तो 10 नहीं होता, मतलब ये वाला आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं 36 मानता हूं कि स्क्वायर का एरिया 36 है छोटू का, तो ये 6 होगा, ये 6 होगा। आप बताइए ए भी 10 है तो ये दोनों का सम 4 बचा, तो ये 2 ये 2, तो ये देखो ये कितना हो गया, 6 और 2 8 और ये 6, और 8 6 10 ट्रिपलेट सेटिस्फाइड, यही आंसर है 36। यहां तक क्लियर है भाई? ऑप्शन सही कर लिया हमने, ठीक है, जुगाड़ एकदम बी, ठीक है। अरे कर पा रहे हो तुम? जिसको नहीं समझ आया वो यहां पाइथागोरस बाबा को याद कर लेगा। मैंने मान लिया कि स्क्वायर की साइड 2a है, तो दोस्त ये स्क्वायर की साइड 2a आ गई, कितने आ गई 2a। अब बच्चा बच्चा जानता है कि 2a क्यों माना, अभी समझाते हैं। क्योंकि अगर ये 10a 2a है तो बचा लेंथ 10 माइनस 2a होगा। 10 माइनस 2a का आधा, ये कितना आ जाएगा 5 माइनस a, और ये कितना आ जाएगा दोस्त 5 माइनस a। आप कहेंगे वेरी गुड सर। आप ही बताइए, तो 2a हो गया, 2a स्क्वायर प्लस, आप ही बताइए कितना आ गया 2a प्लस 5 माइनस a, यानी कि 5 प्लस a स्क्वायर, 5 प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो आप देखते हैं यहां a 3 सेटिस्फाई कर रहा है, a 3 सेटिस्फाई कर रहा है, तो स्क्वायर की साइड 6 आ गई, एरिया 36। पाइथागोरस लग गया? समझा नहीं अंकित? कैसे, कहां ड्यूटी कर रहे थे भाई अंकित? पूरा चांस है सुशांत, आगे चल रहा हूं मैं। आहा, ये बताइए, बड़ा मजा आ रहा है मुझे तुम्हें पढ़ाने में। सॉल्व करो सवाल। मिठाई खिलाने के लिए आपका एड्रेस। वाह दिनकर वाह। गौरव वो लिखा नहीं था सवाल में, गड़बड़ हो गई। दिए गए चित्र में पीएम भुजा पीक्यू का 1/4 है, पीएम पीक्यू का 1/4 है, मतलब पीक्यू अगर 4 है तो पीएम जो है 1/3 है। तो ये रेशियो 1:3 का है, मतलब 4 है तो पीएम 1 हो गया, एमक्यू 3 हो गया। पीएन भुजा एनएस का 3/5 है, पीएन जो है एनएस का 3/5 है, मतलब एनएस अगर 5 है तो पीएन 3 है, 3:5 हो गया। आपसे पूछा है पीएमआरएन का क्षेत्रफल 12.5 है, पीएमआरएन का क्षेत्रफल, पीएमआरएन 12.5 तो पीक्यूआरएस रेक्टेंगल का एरिया। देखिए आप इसको मिलाओ दोस्त, मिला सकते हैं। आपको एक बात पता है कि रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो एरिया को बाइसेक्ट करता है। अगर ये एरिया 1 है तो ये एरिया भी 1 होगा। आप कहेंगे गुड सर। अगर ये एरिया 3 है तो ये एरिया 5 होगा, क्योंकि अगर मैं ट्राइंगल आरपीएस को देखूं, बेस 3:5, ये भी 3:5, मतलब इसका एरिया 8 हो गया, तो ये भी 8 होना चाहिए।
लेकिन ये तो 1:3 है, तो मैंने क्या किया, इसको 2:6 लिख दिया। अगर बेस 2:6 है तो एरिया भी 2:6 के रेशियो में डिवाइड होगा कि नहीं। आप ये देखो ना, पी क्यू आर का एरिया भी 8 हो गया और पी एस आर का एरिया भी 5 3 8 हो गया। आ गया ना। ठीक है भाई, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है इसमें? मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। आप ये बताओ पीएमआरएन का एरिया कितना आएगा? 2 और 3 5 यूनिट। 5 यूनिट का मतलब 12.5 है, तो 1 यूनिट का मतलब कितना आएगा? 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछा पूरे रेक्टेंगल का एरिया, तो 16 यूनिट। 16 यूनिट का मतलब 16 दूनी 32 और 8 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया 40 आ गया। ये आंसर है बी वाला। हाँ, क्लियर है दोस्तों? आगे चले, नेक्स्ट सवाल। ये बताइए, ये बहुत अच्छा सवाल है। दिए गए चित्र में दो आयत ए बी सी डी, आपके सामने दो रेक्टेंगल है ए बी सी डी और डी ई बी जी। प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई 7 और 3 है, मतलब ये 3 है दोस्त, यहां ये भी 3 है भाई, और ये 7 है, ये 7 है। शेडेड एरिया बताना है, शेडेड एरिया कितना आएगा? शेडेड एरिया बताइए, शेडेड एरिया कितना आएगा? ये दो रेक्टेंगल हैं, इनकी चौड़ाई 3 3 है, लंबाई 7 दिया हुआ है। ये जो शेडेड एरिया ये कितना आएगा? एक्चुअली ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो शेडेड एरिया एक पैरेललोग्राम है जिसकी ऊंचाई तो मुझे पता है 3 है, जिसके बेस के बीच की डिस्टेंस तो मुझे पता है 3 है। मुझे अगर इस पैरेललोग्राम का बेस पता लग जाता ना, ये x, तो सवाल सॉल्व हो जाता। अगर ये x है दोस्त, तो ये कितना आएगा? जवाब होगा 7 माइनस एक्स। 7 माइनस एक्स, यही आएगा कि नहीं आएगा? आप कहेंगे हां सर आएगा तो सही। तो अब क्या करा जाए? अब यहां पे एक ही चीज हो सकती है कि यहां पे लगेगा तुम्हारा सिमिलरिटी। सिमिलरिटी है भाई। आप ये बताइए, अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ये 90 और ये थीटा। ठीक है भाई। छोटू ट्राइंगल में 90 के सामने x है, 90 के सामने x है। मोटू ट्राइंगल में 90 के सामने पता ही नहीं है, तो यहां तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी है भाई। यहां 90 माइनस थीटा के सामने 3 है, यहां 3 है। ओके, तो ये तो यार वो हो गए फिर आपके। अगर यहां 90 माइनस थीटा के सामने 3 है, 90 माइनस थीटा के सामने 3 है, सिमिलर तो यही, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए तो बात खत्म। अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए तो सिंपल ही खत्म। यहां 90 के सामने x है, यहां 90 के सामने कितना है दोस्त? ये 3 है, 7 माइनस एक्स है, तो पाइथागोरस लगा दो। 3 स्क्वायर प्लस 7 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, इक्वल होना चाहिए ना करस्पॉन्डिंग साइड। करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएगा। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, साथ साथ सिमिलर तो है। ये 90 माइनस थीटा के सामने 3, यहां 3, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:1। ये 90 के सामने x है, 90 के सामने पाइथागोरस से अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 7 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। तो a प्लस बी करोगे तो 7, और a माइनस बी करोगे x माइनस 7 प्लस एक्स, 2x माइनस 7 इक्वल टू 9। तो 2x कितना आ जाएगा? 9/7 प्लस 7, 7 7 49, 9 58/7। बोलो सही कर रहा हूं मैं? x की वैल्यू आ जाएगी 29/7।
अरे मिड पॉइंट कैसे हो गया? x बराबर 3 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। तो ये आ जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी करोगे तो एक्स एक्स कट गया 7 इंटू ए माइनस बी, एक्स माइनस 7 प्लस एक्स, 2x माइनस 7 9, 2x आ गया 9/7 प्लस 7, 49 प्लस 9 58/7, एक्स आ गया 29/7। रोम्बस ही हो गया। अब नीरज पैरेललोग्राम रोम्बस ही तो होता है, क्लियर है? तो आपसे पूछा शेडेड एरिया, शेडेड एरिया कितना आ जाएगा 1/2। मुझे पता है कि ये लेंथ 29/7 है, आधार क्या होता है एरिया पैरेललोग्राम का 1/2, आधार गुणा ऊंचाई कितना है 3 आ जाएगा। तो 29 या 87, पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट होता है ना, बेस इंटू हाइट, 87/7, 87/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा ना, बेस है ये और ये ऊंचाई हो गई। 7 एकम 7, 1 7 दूनी 14 है, 3 बच गया, 7 चौक 28, 2 0, 7 21, 12.43, डी ऑप्शन आंसर। बहुत ही बढ़िया सवाल था ये, एग्जाम में आने लायक, सिंपल सा। अरे तो डायगोनल तो पता चले फिर नीरज। हाँ, एक चीज बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, नो दिस इज नॉट रोम्बस, गलत। दिस इज पैरेललोग्राम। अरे समझ में आया, केवल आमने सामने की साइड बराबर है, चारों साइड बराबर नहीं है। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे चलो, बहुत बढ़िया सवाल था ये, 20 नंबर ही बनाइए। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी लंबाई 55 चौड़ाई 45। देखो ये बहुत अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी लंबाई 55 चौड़ाई 45, दो कंक्रीट क्रॉस रोड से इक्वल विड्थ की जो मिडिल में से जा रही है, एक लेंथ के पैरेलल है, एक ब्रेथ के पैरेलल है। रेस्ट प्लॉट को लॉन के रूप में यूज किया गया। अगर लॉन का एरिया 1911 है तो क्रॉस रोड्स की चौड़ाई बताओ। आप ये बताइए दोस्त, बड़ा ही आसान से सवाल है कि ये तुम्हारा एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है दोस्त, इसकी लंबाई 55 चौड़ाई 45, तो लंबाई 55 मीटर है, ठीक है ना, और चौड़ाई जो है ये 45 मीटर है। अब दो क्रॉस रोड्स खींची गई हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, एक लंबाई के पैरेलल हो गया, एक चौड़ाई के पैरेलल हो गया, सेम चौड़ाई की है, एक्स विद सेम है, तो ये क्रॉस रोड्स होंगे दोस्त, क्रॉस रोड्स। अब इस क्रॉस के अलावा जो रिमेनिंग एरिया है वो लॉन के फॉर्म में यूज किया गया है। तो आप ये बताइए कि इसकी चौड़ाई क्या होगी। आप ये बताओ कि दोस्त ये 55 है और ये 45 है, तो पहले रेक्टेंगल का एरिया बताओ, रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा 55 गुणा 45। अब उसमें से मैं ये देखो, ये जो एरिया है यहां पे तुम्हारी सपोज ये घास बिछा दी, तो ये जो घास है क्रॉस रोड्स के अलावा जो घास है ये 1911 है, तो अगर मैं रेक्टेंगल के एरिया में से घास का एरिया घटा दूं तो ये सपोज कितना आ जाएगा 1911। ठीक है भाई दोस्त, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये 225 5 22, 225 22 247 माइनस 1911, तो कितना आ जाएगा, 5 में से गया 6, 7 में से गया 6, 14 में से 9 गया 5, 566 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही कर रहे हैं? यहां तक क्लियर है? अरे बात समझ में आई तुम्हें? ठीक है, अरे यार तुम पागल तो नहीं हो, इसकी लंबाई ये अलग है यार, ये और ये चौड़ाई अलग है। ठीक है, तो यहां पे 4 आएगा, 4
564 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया तुम्हारा क्रॉस रोड्स का एरिया। क्या आ जाएगा? क्रॉस रोड्स का एरिया। ध्यान से सुनना, क्या आएगा? क्रॉस रोड्स का एरिया। अब आप ये बताइए, रास्ते की चौड़ाई पूछी है, आप ये बताओ रास्ते का एरिया कैसा आएगा? ये 55 और ये x, आप खुद बताओ ये रास्ता कितना, इस रास्ते का एरिया कितना है? लंबाई, ये भी रेक्टेंगल बन गया, लंबाई 55 है, चौड़ाई x है, 55 इंटू एक्स। बात समझ में आ रही है? प्लस आप ये बताइए कि ये 45 है और ये x है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? 45 इंटू एक्स। अब बच्चे यहां पे गलती कर देते। गलती क्या हो गई? गलती ये हो गई कि ये जो एरिया है एक्चुअल में ये 2 बार काउंट हो गया, तो ये एक स्क्वायर है, इसका एरिया घटाना पड़ेगा। अच्छा, ये स्क्वायर का एरिया इस रास्ते में भी आ गया, इस रास्ते में भी आ गया, 2 बार काउंट हो गया, तो इसको घटाना पड़ेगा। एक स्क्वायर का एरिया घटा दीजिए इक्वल टू 564। ठीक है दोस्त, तो यहां से x कॉमन आ गया, 55 45 कितना आ गया तुम्हारा? 100 माइनस x इक्वल टू 564। तो आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करना है। तो बताइए इसमें क्या सेटिस्फाई कर रहा है? अगर मैं 6 रखूंगा, क्योंकि 5 पे तो बात बनेगी नहीं, 6 रखेंगे तो 6 और 100 माइनस 6 94, 94 इंटू 6 सेटिस्फाई कर गया, 6 आंसर है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो ऑप्शन से कर लीजिए, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर है। 6 इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। क्लियर है दोस्त? यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, कोई समस्या। ठीक है, चलेंगे। तो ये एरिया प्लस ये एरिया, ये स्क्वायर का 2 बार काउंट हो जाता है, इसको हम यहां पे से घटा लेंगे। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट शॉर्टकट भी होता है, पाथ का एरिया निकालने का डायरेक्ट शॉर्टकट भी होता है। जैसे तुम्हारा रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की लंबाई l है, चौड़ाई b है, एक रास्ता ऐसे बनाओ, एक रास्ता ऐसे बनाओ x का, तो जो पाथ का एरिया होता है ना, इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं। पाथ का जो एरिया होता है वो डायरेक्ट निकाल सकते हो आप, x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स है भाई। यहां पे रेक्टेंगल की लंबाई 55 45 थी, तो 55 प्लस 45 100 माइनस एक्स इंटू एक्स, पाथ एरिया 564। ऑप्शन सेटिस्फाई कर ले, एक्स की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है भाई, यस दिनकर। ठीक है दोस्त, किसी को कोई समस्या? मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई डाउट होगा। कर लेंगे भाई। ये डायग्राम मैंने आपको बस समझाने के लिए बनाया, पेपर में बनाना नहीं है। ठीक, चलो आगे बताओ। ये बनाइए। नहीं विकास, द पैरेलल साइड ऑफ ट्रिपेजियम आर 51 और 21 एंड दैट ऑफ ईच ऑफ अदर टू साइड इज 39। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रिपेजियम? ट्रिपेजियम का एरिया। दिस इज ए गुड क्वेश्चन। एक्चुअली आइसोसेलेस ट्रिपेजियम है, आइसोसेलेस ट्रिपेजियम इस साल को कर सकते हो आप बड़ी आसानी से कि एक ट्रिपेजियम हो गया इस तरीके से। ध्यान सुनना, इसकी ये साइड दोस्तों 51 है और ये साइड दोस्तों आपकी 21 है, ये तो 21, और बाकी जो साइड है ये 39 है और ये दोस्तों ये भी 39 है। ठीक है ना? तो आपसे पूछा ट्रिपेजियम का एरिया क्या आएगा? ट्रिपेजियम का एरिया, तो ट्रिपेजियम का एरिया निकाला आप यहां से, ये परपेंडिकुलर डालेंगे भाइयों, तो आप जानते अगर ये 21 है तो दोस्त ये भी 21 ही बनेगा। क्या बनेगा? 21 ही बनेगा, 21 21। और आप ये बताइए कि ये आइसोसेलेस है, चूंकि ये लेंथ इसके इक्वल है तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। मतलब कहने का ये, अगर 21 है तो इन दोनों का सम 30 बचा, तो ये भी 15 है, ये भी 15 है।
अगर ये 39 है तो 13 इंटू 3 और ये 3 इंटू 5, ये 36 आ जाएगा। 5 12 13 का ट्रिपलेट लग गया ना। आपसे ट्रिपेजियम का एरिया पूछा है। आप देखो यहां पे ये शिफ्ट कर सकते हो कि ये जो एरिया है अगर मैं इसको हटा के यहां लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रिपेजियम का ही तो एरिया रहा। तो कुल मिला के मुझे रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जिसका ये कितना हो गया साइड 36 इंटू और हाइट कितनी होगी 36, तो 36 इंटू 36 1296। शिफ्टिंग वाला तो जानते हो ना। बिल्कुल सेट ये भी कर सकते थे, है ना। आगे चलते हैं। आगे क्या लास्ट सवाल, सब कुछ खत्म। बताइए। जो यहां पे नॉन शेडेड रीजन है, नॉन शेडेड रीजन का एरिया बताना है। नॉन शेडेड रीजन का एरिया बताइए जल्दी से। नॉन शेडेड, अच्छा सौरभ, नहीं सौरभ ये निकलवा के रहेंगे तुम्हारा। बोलो दोस्त। नॉन शेडेड रीजन, देखिए ये एरिया निकालना है। मैं नाम लिख दूं, अगर ये पी क्यू आर एस जो है क्वाड्रिलेटरल, इसका एरिया बताना है पी क्यू आर एस। यार देखो बड़ा आसान था, अगर आप एस से क्यू को मिला देते। आप ये जानते हैं कि अगर दो ट्राइंगल इस तरीके से हैं, दो ट्राइंगल अगर इस तरीके से 90 डिग्री यहां पे डाल रहे हो, इसका ये बेस 7 दे रखा है 7 और ये 8 है, तो यार इन दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम है ना। इस ट्राइंगल की और इस राइट एंगल ट्राइंगल दोनों की हाइट ये 8 ही आ गई ना। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 7 8 56 बटे 2 28, ये 28 आ जाएगा इसका एरिया। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। आप ये बात जानते हैं कि ये ट्राइंगल है, ये बेस इसका 3 है और हाइट 11 है, तो 11 33 बटे 2 यानी कि 16.5 16.5 ये आ जाएगा। तो नॉन शेडेड एरिया कितना आ जाएगा 44.5, सी ऑप्शन। अरे जिस रेशियो, आप ये बताइए कि इस ट्राइंगल का बेस कितना है 3, सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालने की कोशिश करे, डलाई नहीं, तो इसको आगे बढ़ाए, आगे बढ़ाने पे ये परपेंडिकुलर डाला तो 11 हाइट, 3 इंटू 11 बटे 2 16.5, दोनों को ऐड कर लिया। ठीक है ना। तो बहुत सरल सवाल था, सवाल में कुछ था नहीं। और इसी के साथ जो है आपका मेंसुरेशन 2D जो है वो खत्म। ठीक, कल से 3D स्टार्ट करेंगे, क्यूब क्यूबॉइड। अब रिलैक्स करो तुम, बाय।